हेलो बेटा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो कि एक वन शॉट है और क्विक रिवीजन है। इसमें कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा आपका और हर एक पॉइंट जो एनसीईआरटी का है वो सारे ही रिवाइज होंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आर रिवीजन। हाँ, तो सबसे पहली बात, सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल, तो सेल साइकिल क्या होती है बेटा? है ना, ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। क्या है? ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस का ऑर्डर है ना। इवेंट्स, एक क्या है? एक सीक्वेंस है जिसमें क्या हो रहा है? इवेंट्स, है ना। तो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस एंड सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जो सेल है वो क्या करती है? अपने जीनोम को, अपने जो डीएनए उसको डुप्लीकेट करती है, ग्रो करती है एंड डिवाइड करती है। क्या करती है? डिवाइड करती है और दो डॉटर सेल बनाती है। इसको हम बोलते हैं सेल साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? सेल साइकिल। कुछ इस प्रकार से, है ना बेटा। और इसमें क्या होता है? हमारे पास सेल साइकिल में कुछ फेजेस होते हैं। क्या होते हैं? कुछ फेजेस होते हैं। जैसे हमारे पास क्या करे, कोई भी सेल है तो सेल क्या करती है? सबसे पहले सेल जो है वो क्या करेगी? ग्रो करेगी। जी मैम, ग्रो करेगी। ग्रो करने के बाद क्या करेगी? वो अपने जीनोम को डबल करेगी। क्या करेगी? डबल। तो जीनोम को रेप्लिकेट करेगी, डबल करेगी, है, कॉपी बनाएगी, डुप्लीकेट करेगी। फिर उसके बाद अगेन फर्दर ग्रो करेगी। क्या करेगी? अगेन ग्रो करेगी। उसके बाद डिवाइड करेगी। क्या करेगी? डिवाइड करेगी। तो सेल साइकिल क्या है बेटा? सेल साइकिल क्या? इवेंट्स है हमारे पास। क्या? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ये सारे इवेंट्स चल रहे हैं कि सेल ग्रो कर रही है, फिर अपने डीएनए को जो जीनोम है उसको रेप्लिकेट कर रही है, देन फिर ग्रो कर रही है, देन डिवाइड कर रही है, दो डॉटर सेल फॉर्म कर रही है, एक सेल से दो सेल बन रही है ना। इसको हम बोल रहे हैं सेल साइकिल। आ जाओ, अब इसमें कैसे इवेंट चलते हैं? सबसे फर्स्ट जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है वो हमारे पास G1 फेज। क्या है बेटा? G1 फेज, इसको G1 फेज बोलते हैं। उसके बाद आता है S फेज। क्या बोलते हैं? S फेज। और उसके बाद आता है G2 फेज एंड देन हमारे पास आता है M फेज। क्या होता है? M फेज, है ना। तो यहां से G1 से G2 तक इस पूरे को हम बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरफेज। ठीक, तो सेल साइकिल क्या हमारे पास? सेल साइकिल। मैम सेल साइकिल बना रही है? नहीं। साइकिल की तरह चल रही है? नहीं। सेल साइकिल का मतलब है कि वो एक जो सीक्वेंस है उसको फॉलो कर रही है ना। आ जाओ उधर। तो सेल साइकिल जो है वो दो में डिवाइड है, दो इवेंट्स में। कैसे कैसे? एक है एम फेज और दूसरा इंटरफेज। एम फेज एंड इंटरफेज, दो फेज होते हैं इसके अंदर। आ जाओ। अब क्या होता है? 24 घंटे में हमारे पास ह्यूमन सेल जो है वो डिवाइड करती है। एक ही ह्यूमन सेल 24 घंटे में डिवाइड करके दो डॉटर सेल फॉर्म कर लेती है ना। और ईस्ट जो है उसकी सेल 90 मिनट में डिवाइड कर लेती है, एक से दो सेल बन जाती है। अब फेजेस है, तो इंटरफेज है हमारे पास जो कि सबसे ज्यादा वो लेती है हमारे पास टाइम, 95%, है ना। और एम फेज जो सबसे स्मॉलेस्ट फेज होती है ना। तो इसमें इंटरफेज में क्या क्या होता है? इंटरफेज में ग्रोथ होती है एंड डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। जैसे कोई एक सेल है, ये क्या करेगी? ग्रो होगी। क्या करेगी? G1 फेज में ग्रो होगी। और फिर S फेज आएगा, तो S फेज में क्या होगा? इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, उसका अमाउंट क्या होगा? डबल होगा। उसका अमाउंट क्या होगा? डबल होगा। और उसके बाद ये सेल क्या करेगी? हमारे पास एक से दो सेल बना लेगी। G2 फेज में दोबारा ग्रो करेगी एंड फिर एक से दो सेल बना लेगी। एंड हमारे पास जो M फेज है, एक्चुअल इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन होती है। M फेज में ही हमारे पास एक सेल से दो सेल बनते हैं। क्या करती है? सेल डिवाइड करती है। आ जाओ अब नेक्स्ट। अब बेटा ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। क्या है? एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब आप यहां से देखोगे बहुत अच्छे से, ये देखो, ये आपको दिख रहा है? जी मैम, हमें दिख रहा है। यहां से लेके बेटा यहां तक ये पूरा है इंटरफेस। क्या है? इंटरफेस। अब इस इंटरफेस में क्या क्या आता है? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ये सारे फेजेस आते हैं। सेल इसमें ग्रो कर रही है। इसमें क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है। रेप्लिकेट का मतलब पता ही है, जो डीएनए है वो डबल हो रहा है ना। और फिर अगेन सेल ग्रो कर रही है। अब यहां से लेके आते हैं इंटरफेज और ये एम फेज है। अब ये देखो सबसे बड़ा, इसमें तो सबसे ज्यादा टाइम जिसने लिया है वो है G1 फेज। और यहां से दिखा भी रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ से जो सेल है ये सेल अगेन ग्रो करना स्टार्ट कर रही है ऐसे करके, है ना। फिर S फेज, G2 फेज, फिर देन आता है हमारे पास M फेज। क्या आती है? M फेज। आ जाओ अब इंटरफेज में कितनी फेज है हमारे पास? इंटरफेज में तीन। कितनी फेज है बेटा? तीन। G1, S फेज एंड G2 फेज, है ना। तो जो इंटरफेज है बेटा इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं इनएक्टिव, सॉरी रेस्टिंग फेज, नॉट इनएक्टिव। जो बेटा इंटरफेज है इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज। बट ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। रेस्टिंग होती है बट मेटाबॉलिकली एक्टिव है। क्यों एक्टिव है मैम? क्योंकि वो ग्रो कर रही है बेटा। उसमें सेल डिवाइड नहीं कर रही है इसलिए रेस्टिंग फेज बोला है, लेकिन उसमें सेल ग्रो कर रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। वैसे रेस्टिंग फेज है ना इंटरफेज। इसमें सबसे पहले आता है G1 फेज। क्या आती है? G1 फेज, गैप 1। ये किसके बीच का गैप होता है? M फेज एंड S फेज के बीच का गैप होता है। इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये है M फेज और ये है S फेज, इसके बीच का गैप होता है ना बेटे। अब ये M फेज है,
G1 फेज है, S फेज है और G2 फेज है। तो G1 फेज क्या है हमारे पास, इस M फेज एंड S फेज के बीच का गैप होता है ना। अब इसमें क्या होती है, सेल एक्टिव होती है, सेल ग्रो कर रही होती है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए बना रही होती है, प्रोटीन्स बना रही होती है, ग्रो कर रही है ना, तो प्रोटीन तो वही है। और इसमें क्या होता है, जो डीएनए का अमाउंट होता है 2C, क्या होता है अमाउंट ऑफ डीएनए 2C। S फेज में हो जाएगा हमारे पास 4C और अगेन G2 में क्या होता है 4C अमाउंट ऑफ डीएनए। अब नेक्स्ट है ना, अब क्या, सम सेल एग्जिट्स G1 फेज एंटर G0 फेज। अच्छा कुछ सेल जो है बेटा क्या करती हैं कि यहाँ पे सेल है, यहाँ से आती है G1 फेज करके बाद फिर यहाँ से एग्जिट हो जाती है, वो G0 फेज में पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है, G0 फेज में। फिर वो क्या करती है, वो डिवाइड नहीं करती, वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, वो डिवाइड नहीं करती, तो वो G1 फेज को एग्जिस्ट करके निकल जाती है, ठीक है, तो वो G0 फेज में एंटर कर जाती है। अब आता है S फेज। S फेज क्या है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगी, क्या होगी, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डबल होगा, ये है ऐसे, इसकी डीएनए रेप्लिकेशन होगी, ऐसे डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था 2C अमाउंट था, कितना था 2C, लेकिन एस फेज में कितना हो जाएगा 4C, डबल, क्या हो गया डबल। आ जाओ, अब क्या होता है, कंटेंट 2C से 4C हो जाता है, डबल हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट, क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे भी कितने क्रोमोसोम है 46, यहाँ पे भी कितने क्रोमोसोम है 46, यहाँ पे भी कितने क्रोमोसोम है 46, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। क्लियर, आ जाओ। अभी बेटा ये कैसे हो रहा है कि अमाउंट डबल हो रहा है, क्रोमोसोम के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, है ना, तो मैम ये कैसे चल रहा है, तो बेटा इसके लिए डिटेल लेक्चर चाहिए आपको, है ना, डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। बट ये हमारे पास क्या है, रिवीजन है इन शॉर्ट में, और बिना विदाउट एक कोई भी पॉइंट छूटे एनसीईआरटी का। हाँ, तो क्रोमोसोम नंबर रिमेन कांस्टेंट, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स करते हैं। सेंट्रियोल बेटा एनिमल सेल में होते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, जिनसे स्पिंडल फाइबर बनते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं हमारे पास एस फेज में ही डबल होते हैं। क्या होते हैं, डबल होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है, तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, इनका भी क्या होता है, ये भी डबल हो जाती है, ये भी डबल हो जाती है। अच्छा बेटा, अब आता है G2 फेज। क्या है, G2 फेज, ये क्या, अगेन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब है अगेन जो सेल डिवाइड करेगी, सेल डिवीजन के लिए तैयार होती है, सेल डिवीजन के लिए हमारे पास क्या है, सेल प्रिपेयर्ड होती है। कौन से फेज में, G2 फेज में, है ना। इसमें प्रोटीन बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, है ना, और अगेन डीएनए का अमाउंट क्या है 4C, कितना है 4C। अब बेटा एम फेज की हम बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं हम, एम फेज, है ना। तो एम फेज बेटा क्या है, 1 घंटे का टाइम लगता है इसमें, है ना, और पूरा कुल मिला के ह्यूमन सेल 24 घंटे में डिवाइड हो रही है, लेकिन मात्र 1 घंटा लग रहा है एम फेज में, और उसी में सेल डिवाइड होकर अलग हो जा रही है, 1 से 2 सेल बन रही है। तो इन्वॉल्व कैरियोकाइनेसिस, क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस को क्या मतलब है, न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस को हम न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं। पहले होगा हमारे पास कैरियोकाइनेसिस, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर उनका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, तो साइटोप्लाज्म को हम बोल रहे हैं साइटोकाइनेसिस, और न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है उसको कैरियोकाइनेसिस, है ना। आ जाओ, अभी जो माइटोसिस है बेटा, ये एक इक्वेशनल डिवीजन है। क्या है बेटा, इक्वेशनल डिवीजन। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है बेटा, जैसे कोई सेल डिप्लॉयड है ना, और ये 1 से 2 सेल बना रही है, तो ये इक्वली डिवाइड होगी, 2n ये भी सेल होगी और ये भी सेल डिप्लॉयड बनेगी, इक्वली डिवाइड होगी, इक्वेशनल डिवीजन है ना। अगर कोई सेल हैप्लॉयड है ना, तो 1 से 2 सेल बन रही है, तो ये भी हैप्लॉयड होगी, ये भी हैप्लॉयड होगी, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इसमें जो ये प्लॉइडी है मेंटेन रहती है, क्या रहती है, प्लॉइडी मेंटेन रहती है। इक्वेशनल डिवीजन है। आ जाओ बेटा, और क्या कह रहा है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन मेंटेन, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इक्वेशनल डिवीजन, है ना। अब क्या स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की कुछ स्टेजेस हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। 4 स्टेज होती है इसकी हमारे पास। सबसे पहले प्रोफेज, उसके बाद आती है हमारे पास मेटाफेज, मेटाफेज के बाद आती है एनाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। हमारे पास क्या है, ये मियोसिस की 4 मतलब हम कह सकते हैं मतलब फेजेस है, इवेंट्स है। तो हमारे पास माइटोसिस, क्या हो रहा है, माइटोसिस, माइटोसिस। अब इसमें भी हमारे पास 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज एंड लास्ट टीलोफेज। अब क्या हुआ हमारे पास बेटा, G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड अगेन M फेज, है ना। सेल यहाँ पे क्या हुई, ग्रो हुई मैम, यहाँ क्या हुई, डीएनए रेप्लिकेट हुआ, ये इसका मेन पॉइंट है, डीएनए रेप्लिकेट हुआ, है ना। हिस्टोन भी डबल हुए, सेंट्रियोल्स भी डबल हुए, वो सब है, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, रियलिटी में जो हुआ है वो है डीएनए रेप्लिकेट, जो मेन पॉइंट है। G2 फेज में बेटा सेल प्रिपेयर्ड हुई, अगेन ग्रो हुई, है ना। अब हम बात कर रहे हैं एम फेज की। अब हम इस फेज की बात करें तो इसमें भी हमारे पास फेजेस है, जैसे पहले प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज एंड टीलोफेज। एनाफेज जो है ये सबसे छोटी फेज होती है, स्मॉलेस्ट, बहुत कम ड्यूरेशन की होती है,
कम टाइम ड्यूरेशन की होती है, बहुत छोटी होती है ना, प्रोफेज मेटाफेज। अब क्या होता है बेटा, अभी तक यहाँ पे क्या थी, सेल ऐसे ग्रो हुई, बड़ी हुई, यहाँ पे इसका अमाउंट डीएनए का डबल हो गया, अगेन ग्रो हो गई, अब ये 1 से 2 सेल बना रही है, क्या बना रही है, 1 से 2 सेल बना रही है। तो इसके अंदर पहले न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। तो ये मेम्ब्रेन पहले क्या होगी, टूटेगी, मेम्ब्रेन क्या होगी, टूटेगी, मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, डिसअपियर होगी, और क्या होगा, जो यहाँ पे क्रोमेटिन मिलता है हमारे पास, यहाँ पे क्या होता है क्रोमेटिन, यहाँ पे क्या होता है क्रोमेटिन, ये सब क्रोमेटिन की फॉर्म में मिलता है ना, ऐसा करके क्रोमेटिन होता है, ये क्रोमेटिन होता है। ये क्रोमेटिन क्या करता है, कंडेंस होता है, पैक्ड होता है, टाइटली कंडेंस होता है, कंसाइज होता है, छोटा होता है ना, इसको हम घरी करते हैं, इसको लपेटते हैं, है ना। तो ये क्या करेगा क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बनाएगा, क्रोमोसोम्स बनाएगा, क्या बनाएगा, क्रोमोसोम्स बनते हैं, क्या बनते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो क्रोमोसोम्स हमें कहाँ दिखते हैं, मेटाफेज में दिखेंगे, कहाँ है, मतलब क्रोमोसोम यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट कर देगी, यहाँ पे प्रोफेज बनना है ना। मेटाफेज में क्रोमोसोम आपको दिखाई देंगे, साथ ही साथ मेटाफेज में क्या होगा कि सारे क्रोमोसोम्स, अभी मैं एक एक करके कराती हूँ, ठीक। अब यहाँ पे प्रोफेज, क्या है प्रोफेज, तो प्रोफेज क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस होता है और हमें क्या दिखते हैं, क्रोमोसोम्स, क्या दिखेंगे, क्रोमोसोम्स एंड 2 क्रोमेटिड्स एंड सेंट्रोमियर, क्या होता है हमारे पास, अब हमारे पास क्या दिखेंगे, क्रोमोसोम्स, ऐसे करके। ये क्या होता है हमारे पास, होमोलोगस होमोलोगस पेयर होते हैं, होमोलोगस पेयर है बेटा, क्या है हमारे पास, होमोलोगस पेयर है, लेकिन इनका अमाउंट डबल हुआ तो ये हमें ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे, है ना। ये होमोलोगस पेयर है, इनमें क्या हुआ है, इनका नंबर डबल नहीं हुआ है, सिर्फ इनका क्या हुआ, अमाउंट डबल हुआ है। अब क्या हो रहा है, हमें क्रोमेटिड दिखेंगे, क्या दिखेंगे, 2 क्रोमेटिड्स, तो एक क्रोमेटिड ये रहा, एक क्रोमेटिड ये रही, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड दिखेंगे और साथ ही साथ क्या दिखेंगे, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर दिखेंगे हमें। अच्छा, और सेंट्रोमियर एनिमल सेल में होता है, इस प्रकार से सेंट्रोमियर देखेंगे हमें। आ जाओ, अब क्या होता है, सेंट्रोमियर्स मूव टू पोल, कहां जाएंगे, सेंट्रोमियर जो है पोल पे चले जाएंगे, जैसे कैसे, ऐसे, ये सेल है बेटा, जी मैम। अब इस सेल में क्या हुआ, हमें क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, सारे क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। और जो हमारे पास क्या है, सेंट्रोमियर, वो पोल पे पहुंच गई, ये सेंट्रोमियर है, नॉट सेंट्रोमियर, इट्स सेंट्रोजोम बेटा, क्या है, सेंट्रोजोम है, ये सेंट्रोजोम है। और यहां से ऐसा थ्रेड निकलेगा, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर, इसको हम बोल रहे हैं स्पिंडल फाइबर, है ना। और सारे क्रोमोसोम ऐसे होगा। तो क्या हो रहा है हमारे पास, प्रोफेज में, प्रोफेज में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन रहे हैं, और क्या दिख रहे हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिड के साथ क्रोमोसोम दिखेंगे हमें, और क्या दिखेंगे, सेंट्रोजोम दिखेंगे, सेंट्रो प्लस सेंट्रोमियर। अब जो सेंट्रोजोम से बेटा अपोजिट पोल पे पहुंच गए हैं, और क्या दिखेंगे, स्पिंडल फाइबर फॉर्म करेंगे, स्पिंडल फाइबर, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना। और न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, दिखेगी नहीं, डिसअपियर हो जाएगी। आ जाओ, अब इसके बाद आता है हमारे पास मेटाफेज, क्या आता है, मेटाफेज, मेटाफेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स अलाइन एन इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट, जो हमारे पास मेटाफेजिक प्लेट भी बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट। जितने भी क्रोमोसोम्स हैं बेटा, वो सारे एक लाइन में आ जाएंगे, एक प्लेट से में आ जाएंगे, जैसे ये क्रोमोसोम है, यहाँ आ गया, ये क्रोमोसोम है, यहाँ आ गया, ऐसे 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 ऐसे, सारे क्रोमोसोम्स क्या हो गए, एक एक लाइन में आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे, एक लाइन में। और यहाँ पे तो सेंट्रोजोम है, अपोजिट पोल पे क्या सेंट्रोजोम है, और हमने अभी तक क्या पढ़ा, स्पिंडल फाइबर भी बन गए हैं, स्पिंडल फाइबर भी बन गए, स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर किसकी हेल्प से यहाँ जुड़े होंगे, काइनेटोकोर्स की हेल्प से, किसकी हेल्प से, काइनेटोकोर्स की हेल्प से, ये काइनेटोकोर, काइनेटोकोर्स की हेल्प से जुड़े होंगे। तो हमें मेटाफेज में ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसा वाला, समझ आ रहा है, ऐसा कुछ दिखेगा, और इसी को हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ सेंट्रोमियर। और जो हमारे पास क्रोमोसोम है, कोई भी ऐसे, जैसे क्रोमोसोम है, इसके बीच में हमारे पास क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, क्या होता है, सेंट्रोमियर। और ये दोनों है, ये सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोजोम है, क्या है, सेंट्रोजोम। और ये जो बीच में होता है हमारे पास, जैसे इसके बीच में ये है, ये क्या है, सेंट्रोमियर। अब इस सेंट्रोमियर के साइड में हमारे पास काइनेटोकोर्स होते हैं, जिनसे स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं। क्लियर जी मैम। अच्छा, अब क्या, बेस्ट स्टेज फॉर कैरियोटाइप स्टडी, मतलब आप इसमें बहुत अच्छे से न्यूक्लियस की स्टडी कर सकते हो। अब आप बात कर रहे हैं हम एनाफेज की, क्या बात कर रहे हैं, एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है, दिस सेंट्रोमियर, एनाफेज में क्या हो रहा है, ये जो सेंट्रोमियर है, ये वाला सेंट्रोमियर, ये बीच से डिवाइड होना शुरू कर देगा, और सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे ऐसे दूर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे डिवाइड हो जाएंगे बीच से, सिस्टर क्रोमेटिड डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जा रहा है, और सिस्टर क्रोमेटिड, जो क्रोमेटिड से नाउ कम्स मूव टू अपोजिट पोल, और अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। और ये सबसे शॉर्टेस्ट स्टेज होती है, बहुत कम टाइम की होती है एनाफेज।
है ना। अब टीलोफेज क्या हुआ, अब क्या हुआ बेटा, ये हमारे पास क्या है सेंट्रोजोम, ये सेंट्रोजोम है ना बेटा। अब क्या हुआ है, ऐसे सिस्टर क्रोमेटिड बाहर आ गए डिवाइड होके, अपोजिट पोल पे पहुंच गए सारे, है ना। यहाँ से ये भी सारे अपोजिट पोल पे पहुंच गए, ये सारे सिस्टर क्रोमेटिड डिवाइड हो गए, है ना। अब क्या करेंगे, ये यहाँ से टीलोफेज में ये ऐसे करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे करके, है ना। तो इसमें क्या होता है, टीलोफेज में अगेन जो क्रोमोसोम्स जो है वो डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन बना देंगे। ये जो क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं ये खाली ऐसे ऐसे क्रोमेटिन के फॉर्म में बन जाएंगे, ऐसे ऐसे डीकंडेंस हो जाएंगे। पहले कंडेंस करे क्रोमेटिन से हमने क्रोमोसोम बनाया, टीलोफेज में हम उल्टा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बना रहे हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, यहाँ पे अपीयर होने लगेगी, दोबारा फॉर्म हो जाएगी, रीअपीयर हो जाएगी, एंड डॉटर दो न्यूक्लियाई दिखेंगे हमें, क्या दिखेंगे, दो डॉटर न्यूक्लियाई, ऐसे करके। ये एक सेल है, इसके अंदर ये एक न्यूक्लियाई और ये एक न्यूक्लियाई, ऐसे दो डॉटर न्यूक्लियाई दिखेंगे हमें। उसके बाद ये तो हमारे पास होगी माइटोसिस, क्या होगी माइटोसिस। तो माइटोसिस में मैंने तुम्हें दो चीजें बताई हैं, अभी जस्ट बताई है। मैंने बोला है कि माइटोसिस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होती है, पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, है ना, और दूसरा क्या है साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस। पहला कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस तो हमने पढ़ ली, कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये सारे हुए, है ना। अब हम बात करें साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस में दो मेथड होते हैं एनिमल सेल के लिए, एंड साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है। अब हम क्या कर रहे हैं साइटोकाइनेसिस, इसमें क्या हो रहा था हमारे पास कैरियोकाइनेसिस, इसमें न्यूक्लियस बन रहे थे, इसमें सेल्स बन रही है, सेल वॉल फॉर्म हो रही है, क्या हो रही है, सेल वॉल फॉर्म हो रही है, सेल, है ना। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, एनिमल सेल के लिए हमारे पास क्या करते हैं, क्लीवेज करते हैं, और प्लांट सेल के लिए हम करते हैं सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट मेथड। अच्छा, तो साइटोकाइनेसिस, तो क्लीवेज फ्रो एंड सेल प्लेट मेथड फॉर, इसमें क्या होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, इसलिए न्यू सेल वॉल फॉर्म होती है। तो कैसे होता है बेटा, बेटा ये से कह रहा है क्लीवेज फ्रो, ये फ्रो बन रही है, क्या बन रही है, फ्रो, ऐसे करके। ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, और यहाँ से हमारे पास सेल डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में हमारे पास ये एनिमल सेल है, इसमें ये साइड से हो रहा है हमारे पास ऐसे करके, है ना। ये कैसे जा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं, अंदर की तरफ इन्वर्ट हो रहे हैं, अंदर की तरफ फ्लो जा रही है ना। और यहाँ पे प्लांट सेल में क्या होता है, बीच से, यहाँ से बीच से हमारे पास सेल, मतलब ये हमारे पास मतलब वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन ऐसे बीच से स्टार्ट होता है, दो न्यूक्लिया बन जाता है, दो न्यूक्लिया बन जाते हैं, है ना। तो ये अंदर से बाहर की तरफ होता है, अंदर से बाहर की तरफ होता है, और ये बाहर से अंदर की तरफ होता है। आ जाओ, अब देखो यहाँ पे एक एक स्टेजेस दिखा रखी है, हर एक स्टेज दिखा रखी है। ये देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है। लेट प्रोफेज में क्या आ रहा है कि जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस हो जा रहा है, और क्या हो जा रहा है, कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल टूट जा रही है। तो यहाँ सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट हुई है टूटना, या टूट चुकी है, और क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्या बन गए, क्रोमोसोम्स बन गए, है। अब मेटाफेज में क्या हो रहा है, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। ये मेटाफेज में बेटा इक्वेटोरियल प्लेट बन रही है, क्या बन रही है, इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट। ये सारे क्रोमोसोम दिख रहे हैं जो एक लाइन में अलाइन हो गए, एक लाइन में, एक प्लेट में अलाइन हो गए। और ये जो हमें दिख रहा है साथ ही साथ बेटा, ये देखो ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये हमारे पास काइनेटोकोर है, और ये स्पिंडल फाइबर, ये थ्रेड क्या, स्पिंडल फाइबर, और ये क्या हमारे पास सेंट्रोजोम, क्या है, सेंट्रोजोम। अब ये देखो ये एनाफेज है, एनाफेज में क्या हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड डिवाइड होके अपोजिट पोल पे पहुंच गए, कि यहाँ एक यहाँ, और फिर अगेन इन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम ने, इन क्रोमोसोम ने अगेन हमारे पास क्या हो गया, डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन बना लिया। अब ये क्रोमेटिन बन गया, सेल वॉल फॉर्म होगी टीलोफेज में, है ना। लेकिन अभी तक सेल डिवाइड नहीं हुई है, सेल डिवाइड यहाँ से होगी जब साइटोकाइनेसिस होगी। अब यहाँ पे दो डॉटर सेल बन गई, ये बनी है डॉटर सेल, क्या बनी बेटा, डॉटर सेल फॉर्म, टू डॉटर सेल, ठीक है। तो ये थी माइटोसिस। अब माइटोसिस होगी, माइटोसिस की सिग्निफिकेंस जानेंगे, और उसके बाद हम करेंगे मियोसिस, वो भी एक सेल डिवीजन का मेथड है। किसी को अगर ये डिटेल देखना है तो ये यहां से देख लो कि क्लीवेज में और प्लांट्स, मतलब क्लीवेज मेथड और सेल प्लेट मेथड में क्या डिफरेंस है। आ जाओ, अब देखो बेटा सेल साइकिल में सेल डिवीजन दो प्रकार की होती है, एक होती है माइटोसिस जो आप पढ़ चुके हो, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, है ना। और साथ कैरियोकाइनेसिस में ये आते हैं, और साइटोकाइनेसिस होती है, सेम है वो, है ना। लेकिन मियोसिस में कुछ अलग होता है, मियोसिस में कुछ अलग होता है। मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट होती है, मियोसिस सेकंड होती है। ये भी सेल डिवीजन का एक तरीका है, वो भी सेल डिवीजन है, ये भी सेल डिवीजन, दोनों ही सेल को डिवाइड कर रही है, बट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, है ना। इसमें भी हमारे पास प्रोफेज होता है, लेकिन मियोसिस फर्स्ट है तो प्रोफेज फर्स्ट होगा, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, है ना। अगर माइटोसिस सेकंड है, सॉरी मियोसिस सेकंड है, तो क्या होगा, प्रोफेज सेकंड, ठीक है, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। और सेम ये सब तो क्या, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, ये सब कैरियोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस सब में सेम होगी, ठीक जी मैम। अब सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की बात कर रहे हैं, इनके क्या सिग्निफिकेंस है ना। तो ये क्या करते हैं, हमारे पास ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म,
जो माइटोसिस है ये क्या कर रही है, ग्रोथ करने का काम कर रही है किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मेंटेन्स क्रोमोसोम नंबर, जो क्रोमोसोम है उनका नंबर को मेंटेन रखती है, और 46 क्रोमोसोम है तो 46 रखेगी, 23 नहीं कर देगी, ना बढ़ा देती है ना घटा देती है, इक्वल रखती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, है ना। तो सेल रिपेयर भी हो जाती है इसके माध्यम से, जैसे स्किन सेल, ब्लड सेल से ये रिपेयर होकर फॉर्म होती रहती है ना। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर माइटोसिस होती है, ठीक है। ऐसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, माइटोसिस होती है। क्या होता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ इन अ मेरिस्टेमेटिक सेल इन प्लांट। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रोथ कर रहा है, बाय रिप्रोडक्शन, 1 से 2 साल बना के, है ना। अब जो हमारे पास प्लांट के टिप पे जो सेल्स होती है, जैसे ये प्लांट है ना, अब इसके यहाँ पे जो सेल्स होती है, ये वाली सेल्स, ये सेल्स कैसी होती है बेटा, मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। कैसी सेल होती है, मेरिस्टेम होती है, मेरिस्टेम बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही होती है, किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। आओ अब हम बात करें बेटा मियोसिस। देखो मैंने आपको बताया माइटोसिस में क्या हो रहा था, माइटोसिस में क्या हो रहा था, माइटोसिस में मैम एक सेल से 2 सेल बन रही थी, डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड सेल बन रही थी, और हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड सेल बन रही थी, अगर हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड सेल बन रही थी, लेकिन 1 से 2 सेल फॉर्म हो रही थी। जी मैम। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, मियोसिस। किसकी बात कर रहे हैं, मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है बेटा, पहली चीज ओनली अकर इन डिप्लॉइड सेल, सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होगी, ठीक है, हैप्लॉइड सेल में नहीं होगी, नॉट अकर इन हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल में नहीं होगी, ठीक है। और क्या हमारे पास यहाँ पे तीसरा, ये एक सेल से, एक डिप्लॉइड सेल से ये 4 हैप्लॉइड सेल बनाएंगे थ्रू मियोसिस, ठीक है। और मियोसिस लगातार होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड दोनों एक साथ लगातार होती हैं, और एक से क्या बनाते हैं, 4 सेल बनाते हैं, एक से 4 हैप्लॉइड सेल बनाते हैं, एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनाते हैं। आ जाओ, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है बेटा, मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट हो रही है, मियोसिस सेकंड हो रही है ना। तो इसमें भी क्या है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, लेकिन प्रोफेज के जो प्रोफेज फर्स्ट है उसके अंदर भी कई फेजेस है हमारे पास, उसके अंदर भी 5 फेजेस है, प्रोफेज फर्स्ट की भी 5 फेजेस है ना। कौन सी पहली चीज, कौन सी बेटा, पहले तो ये देखो कि जो सेल डिवीजन है वो सिर्फ 1 घंटे के, उसमें भी इतनी सारी फेजेस हो रही है ना। तो प्रोफेज फर्स्ट की कितनी है, 5 फेजेस, कौन कौन सी है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये 5 फेज किसके, प्रोफेज फर्स्ट की। फिर बाकी सारी चीजें सेम होंगी, जो हमारे पास इनमें चल रहे थे वो सारे इवेंट सेम होंगे, बस प्रोफेज फर्स्ट थोड़ी सी अलग है ना, क्योंकि मियोसिस हो रही है। अब क्या हो रहा है, मियोसिस बेटा एक रिडक्शनल डिवीजन है। क्या है, रिडक्शनल डिवीजन। अगर डिप्लॉइड सेल है तो उसको क्या बना देती है, हैप्लॉइड, क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देती है, क्या कर देती है, हाफ। तो अगर इन जर्म सेल कहां होती है, ये वाली मियोसिस टाइप की सेल डिवीजन कहां होती है, गैमेट्स में, जर्म सेल में होती है। कहां होती है, गैमेट्स फॉर्मेशन होने के टाइम, गैमेटोजेनेसिस, है ना। अब क्या प्रोड्यूस, हैप्लॉइड प्रोड्यूस करता है गैमेट फ्रॉम डिप्लॉइड सेल से, है ना। तो 2 डिवीजन होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस 2, और दोनों रिडक्शनल डिवीजन है। ये रिडक्शनल डिवीजन है, ये भी रिडक्शनल डिवीजन है, इक्वेशन, हाँ ये इक्वेशनल डिवीजन है, ये रिडक्शनल डिवीजन है, सॉरी, है ना। अब यहाँ देखो मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट के ये और बाकी फेजेस को अकॉर्डिंग, जैसे मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, इन सबके अकॉर्डिंग में जो प्रोफेज फर्स्ट है ये बड़ी होती है कंपैरिजन में, है ना। इसकी सब डिवीजन है, कौन कौन से, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, और बेटा इनमें ये जो मेन पॉइंट है, जाइगोटीन में क्या होता है, साइनैप्सिस बनते हैं, ये इनका मेन फीचर है, याद रखना है। साइनैप्सिस बनते हैं एंड डाइवेलेंट बनते हैं। क्या बनते हैं, साइनैप्सिस एंड डाइवेलेंट बनते हैं। क्या मतलब इसका मतलब ये है बेटा, जो होमोलोगस पेयर होते हैं ऐसे, ये एक साथ आते हैं, जैसे यहाँ पे था ये एक और एक यहाँ था, तो ये एक साथ आएंगे, इसको हमने बोला डाइवेलेंट। क्या बोला, डाइवेलेंट, है ना। और यहाँ पे एक साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी हेल्प से ये जुड़े होते हैं, तो साइनैप्सिस बनाते हैं। क्या होता है, साइनैप्सिस या डाइवेलेंट। दूसरा क्या बेटा, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होती है। पहला है लिप्टोटीन में क्या होगा, वही ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है, तो क्या हो रहा है, क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन से कंडेंस होकर क्या बन रहा है, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम जो होमोलोगस पेयर है वो एक साथ आ रहे हैं, किसमें साथ आ रहे हैं, जाइगोटीन में एक साथ आ रहे हैं, साइनैप्सिस बन रहे हैं, डाइवेलेंट बन रहे हैं। अब पैकेटिन में क्या हो रहा है, पैकेटिन में बेटा क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर कैसे कैसे हो रही है, जैसे ये है हमारे पास और ये, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जा रही है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जा रही है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जा रहा है, यू समझो, कुछ जीन्स जो है एक्सचेंज हो जा रही है, क्रॉसिंग ओवर हो जा रही है, ये बात ध्यान रखना। और क्या बना रहे हैं, कैजमेटा। क्या बना रहे हैं, कैजमेटा, मतलब जैसे एक ये है और एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो ऐसे करके ये कैजमेटा बना रहे हैं, ऐसे क्रॉस वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो रही है यहाँ पे,
क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं तो क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, है ना, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स बना रहे हैं ऐसे, है ना, तो क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं तो इसको हम बोल रहे हैं कैजमेटा। ये जो क्रॉस वाला स्ट्रक्चर है क्या बोल रहे हैं हम, चैजमेटा या कैजमेटा, सेम थिंग, है ना। उसके बाद आता है डिप्लोटीन, और डिप्लोटीन के बाद आता है डाइकाइनेसिस। अब सेम बाकी फेजेस सेम चल रही है, जैसे मेटाफेज में हो रहा था। मेटाफेज में क्या हो रहा था, इक्वेटोरियल प्लेट बन रही थी, मेटाफिजिक प्लेट बन रही थी, यहाँ पे भी बनेगी, लेकिन यहाँ पे डबल मेटाफिजिक प्लेट बनेगी। कैसी बनेगी, डबल मेटाफिजिक प्लेट बनेगी। क्यों बनेगी बेटा, क्योंकि इनके बीच में साइनेप्टोनिबल कॉम्प्लेक्स एक साथ है, तो होमोलोगस पेयर एक साथ आएंगे। माइटोसिस में एक साथ नहीं आ रहे, तो इनके ऐसे आए थे, जैसे एक ये रहा, दूसरा ये रहा क्रोमोसोम, तीसरा ये रहा, ऐसे। लेकिन इसमें होमोलोगस पेयर एक साथ आएंगे तो डबल मेटाफिजिक प्लेट बनेगी, है ना। होमोलोगस पेयर अलाइन एट द इक्वेटर, इक्वेटर या इक्वेटर मतलब बीच में है, ठीक है। और क्या हो रहा है, डबल मेटाफिजिक प्लेट बनेगी। होमोलोगस पेयर लिखा है ना, इसका मतलब डबल, दो क्रोमोसोम ऐसे। अब नेक्स्ट रहता है एनाफेज, जैसे वहां चल रहा था वैसे यहाँ होगा। अब वहां पे सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो रहे थे, वहां पे जैसे ये क्रोमोसोम है तो यहाँ से आधा अलग हो रहा था, सिस्टर क्रोमेटिड ऐसे अलग हो रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे क्रोमोसोम अलाइन है ऐसे करके, तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड अलग नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, ये काइनेटोकोर्स है, इसकी हेल्प से यहाँ पे ये काइनेटोकोर्स है, ये काइनेटोकोर्स है, और ये डबल मेटाफिजिक प्लेट बन रही है। अब यहाँ से क्रोमोसोम अलग होंगे, यहाँ से क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं। क्या हो रहा है, क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं मियोसिस में। लेकिन क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं बेटा, क्या हो रहा है, क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं बच्चा, तो फिर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अच्छा, रिडक्शनल डिवीजन हो रही है ना। तो होमोलोगस पेयर क्या होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, और रिडक्शनल डिवीजन क्या हो जाएगा, 2n से n बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 2n से n बन जाएंगे, है ना। और दो हैप्लॉइड डॉटर सेल बनेंगी। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है बेटा, ये है एक सेल है डिप्लॉइड, जी मैम। इसमें मियोसिस हमने फर्स्ट करी, मियोसिस फर्स्ट करी, तो क्या हुआ, दो हैप्लॉइड सेल बनी। क्या बनी, दो हैप्लॉइड सेल बनी। अब इसमें मियोसिस 2 होगी, मियोसिस 2 होगी, तो क्या होगा, 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगी। कितनी, 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगी। जैसे ये है ना हमारे पास, जैसे मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं, ऐसे क्रोमोसोम अलग हो गए। क्या हो गए, क्रोमोसोम अलग हो गए, तो अलग अलग क्रोमोसोम होंगे। अब क्रोमोसोम अलग अलग होंगे ऐसे करके, ये अपने यहाँ है, ये अपने यहाँ है, और ऐसे करके क्रोमोसोम अलग है ना। अब क्या होगा, जो मियोसिस 2 होगी बेटा, क्या होगी, मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 में क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड अलग होंगे। क्या होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड अलग होंगे, जैसे माइटोसिस में होते सिस्टर क्रोमेटिड अलग होंगे। तो फिर हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे 2 सेल बन गए, और यहाँ पे फिर अगेन 2 से कितने बन जाएंगे, 4। कितने बन जाएंगे, 4। अच्छा, किसी को डिटेल जानना हो कि लिप्टोटीन में क्या हो रहा है, एक्चुअल में तो मैंने मेन बता दिया है कि लिप्टोटीन में क्या हो रहा है। हाँ, जाइगोटीन में क्या हो रहा है, साइनेप्सिस बन रहे हैं, डाइवेलेंट बन रहे हैं, पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, कैजमेटा बन रहा है, तो मैंने बता दिया। किसी को डिटेल जानना हो तो ये लिखे हैं सारे, ठीक है, देख लो आप, ये लिखे हैं सारे सारे इवेंट्स। नेक्स्ट ये देखो, अभी इसमें दिखा रखी है, कैसे दिखा रखा है हमारे पास, प्रोफेज फर्स्ट है, क्रोमोसोम्स बन गए। क्रोमोसोम मेटाफेज फर्स्ट में क्या हुआ, मेटाफेज फर्स्ट में डबल मेटाफिजिक प्लेट बनी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रोमोसोम पूरा क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं, पेयर में थे पूरे क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं, होमोलोगस पेयर। अब एनाफेज में क्या होगा, इक्वेटर पे पहुंच गए, और अगेन अन्य 2 सेल बना ली, हैप्लॉइड सेल, एक ही है ना, सेम। बाकी के एनाफेज में क्या हो रहा है, एनाफेज के बाद टीलोफेज बन रहा है, फिर अगेन हमारे पास क्या बन रहा है, क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बन रहा है ना, क्रोमेटिन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाती है, सेम। अगेन इससे क्या हो रहा है हमारे पास, अब आती है मियोसिस 2, है ना। तो मियोसिस 2 क्या है, इसमें सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, है ना। और क्या होता है, जो 2 हमारे पास पहले सेल बन गई हैं, उनसे फिर हमारे पास क्या बनती है, 2 और सेल बनती है, 4 सेल बन जाती हैं, चारों हैप्लॉइड होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 बन गई थी इनसे, और इनसे फिर हमारे पास हमने मियोसिस 2 करी, तो क्या हुआ, 4 सेल बनी। क्या बनी, 4 सेल बनी। अब ये देखो, ये मियोसिस 2 दिखा रखी है, क्या दिखा रखी है बेटा, मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या हो रहा है, ये है प्रोफेज सेकंड। क्या है, प्रोफेज सेकंड। इसमें क्या हुआ, अगेन ये जो हमारे पास क्रोमोसोम है ये, और यहाँ पे अगेन मेटाफिजिक प्लेट बनेगी। अब ये डबल मेटाफिजिक प्लेट नहीं है, ये सेम है, सिंगल है, ये जैसे नॉर्मल थी, जैसे माइटोसिस में बन रही थी, सेम है ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास 2 सेल है ना, तो 2 दिखा रखी है, एक ये है, एक ये, दोनों के बीच में डिवीजन हो रही है, माइटोसिस सॉरी मियोसिस सेकंड, है ना। 2 सेल दिखा रखी है। अब इसमें क्या हो रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड अलग हुए हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं। तो कितनी सेल बनी है, 1 2 3 एंड 4। 2 सेल से कितनी सेल बनी है, 4 हैप्लॉइड सेल बनी है टीलोफेज में, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, सिग्निफिकेंस क्या, मियोसिस कब होती है बेटा, मियोसिस क्या करती है, जेनेटिक वेरिएशन लाती है। क्यों लाती है बेटा, क्योंकि इसी की हेल्प से, मियोसिस की हेल्प से गैमेट सेल बनती है।
अगर रिडक्शनल डिवीजन ना हो, जैसे हमने बोला है कि स्पर्म में कितने 23 स्पर्म 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम किसमें होते हैं, ओवम में होते हैं, तब हमारे पास मेल की प्लॉइडी 46 है। अगर सपोज इनमें ये डिवीजन ना हो 46 तो हमारे पास ये 92 हो जाएंगे। अब 92 हो जाएंगे तो ये तो बहुत क्रोमोसोम बढ़ गए, तो क्रोमोसोम की संख्या कैसे मेंटेन रहेगी, इसके द्वारा, नहीं तो ये मेंटेन नहीं रह पाएगी ना बेटा। आ जाओ, तो जेनेटिक वेरिएशन आता है, क्यों आता है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होती है। जेनेटिक वेरिएशन क्यों आता है, जैसे हमारे पास ये होमोलोगस क्रोमोसोम थे बेटा, इनके बीच में क्या हो रहा था, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही थी ऐसे, तो इनका जेनेटिक मटेरियल थोड़ा थोड़ा एक्सचेंज हो रहा था, जीन्स एक्सचेंज हो रही थी, इसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, हमारे पास वेरिएशन आती है, क्या आती है, जेनेटिक वेरिएशन आती है ना। और क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है इनमें, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि ये क्रोमोसोम जब एनाफेज है तो ये अलग होगा, इंडिपेंडेंटली अलग होगा, या इंडिपेंडेंटली अलग होगा, किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, है ना। मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर अक्रॉस जनरेशन, जनरेशन तक ये क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रखता है, एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है ना। ये बेटा मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस है कि इक्वेशनल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है। यहाँ एक सेल से यहाँ पे 2 सेल बन रही है, ठीक है। ये डिप्लॉइड में भी हो सकता है, हैप्लॉइड में भी हो सकता है, इसमें वेरिएशन नहीं आती है, ठीक है। ग्रोथ होती है, रिपेयर होती है, ग्रोथ होती है, रिपेयर होती रहती है सेल्स। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास डिवीजन होती है, 2 मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, 4 हैप्लॉइड सेल बनती है ना। और इसमें क्या होता है, हमारे पास वेरिएशन आती है क्रॉसिंग ओवर की वजह से, और यहाँ गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है बेटा। तो ये आपका जो चैप्टर है बहुत इजीली और विदाउट कोई एनसीईआरटी की लाइन इसमें स्किप नहीं की है, और बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन।